News that's coming in from Myanmar. It is India that has now sent aid to Myanmar. भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी है। हम अपनी मिट्टी जो है वो खुद पलीत कर रहे हैं। भाई मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि भरो जहाज और भरो अपनी आर्मी और पहुंचो म्यांमार और थाईलैंड और भारत इस टाइम वहां पर 100 टन का सामान लेकर दोनों देशों में भाई इस टाइम पहुंच चुका है। यार साथ अपनी आर्मी भी और से रेस्क्यू टीमें भी साथ। भाई दुनिया में भारत इस दुनिया का पहला देश बन गया है। वहां पे अमेरिका भी अभी तक लैंड नहीं हुआ था। इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंडियन माइंडसेट देखें और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप कतई ताल्लुकी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। जो भारत ने कर देखा, कसम से दुनिया नहीं कर देती हो यार। ये क्या बन करता है मेरे भारत? भाई 100 टन राशन पहुंचाना और 2 टन दवाइयां पहुंचाना आसान काम है। मोदी जी ने तैयार बैठे हुए थे, फौरन भिजवाई हो यार। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। म्यांमार में एक बड़े भूकंप की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। म्यांमार की सरकार के डेटा के मुताबिक म्यांमार में अभी करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2000 लोगों से ज्यादा लापता हैं। अमेरिका के डेटा के अनुसार म्यांमार में अभी 10,000 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। इस बड़े भूकंप की वजह से म्यांमार को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और इसीलिए अब म्यांमार ने पूरी दुनिया से मदद मांगी है। भारत ने म्यांमार को अपनी मदद भेजने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी है। यह राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई है। सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री के प्रमुख सामान में टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाइयां जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरेंज, ग्लव्स, कॉटन, बैंडेज और यूरिन बैग भारत की तरफ से राहत सामग्री में म्यांमार भेजे गए हैं। भारत इसके अलावा भी म्यांमार को और ज्यादा मदद भेजेगा और साथ ही यूरोप, अमेरिका की मदद को भी म्यांमार तक पहुँचाने में मदद करेगा। म्यांमार और चाइना, साउथ चाइना के कुछ हिस्सों में और थाईलैंड, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा शदीद ज़लज़ला आया है। मैग्नीट्यूड अगर हम बताएं तो 7.7 मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है ये अर्थक्वेक, और इसने तबाही मचा दी है। म्यांमार के इस 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी है कई कंट्रीज में, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर तबाही आई है वो है म्यांमार। इसमें अब तक कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ घंटे पहले तक 700 पीपल की खबर आ रही थी, 700 लोगों की, लेकिन अब 1000 लोग कहे जा रहे हैं जो इसके अंदर मारे गए। इसमें हमने ये देखा कि इसकी मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं सारी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसकी फुटेजेस, उस वक्त क्या हुआ, लोग क्या कर रहे थे, अचानक उनके ऊपर ये आफत कैसे आई और कितनी बड़ी तबाही टूट पड़ी उनके ऊपर, ये हम आपको दिखाएंगे। मेरे पास सारी फुटेजेस और पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, क्लिप्स मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको खबर ये देंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, वहां के लोगों के लिए। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी, गो कि आपको पता है कि यूएस एड क्योंकि बंद की गई, तो सवाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप बताइए कि क्या ये वहां पर जो है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है, वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। जो चाइना है उसने भी अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन
सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। मैं आपको इस वक्त आपके सामने कुछ फुटेजेस और रख रही हूँ और आप जानते हैं कि जब ये कहीं पर भी कोई ज़लज़ला आता है तो उसकी फिर और वो इतनी शिद्दत का हो। इसमें एक बात याद रखिएगा कि 7.7 मैग्नीट्यूड उस वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है कि जब ये शैलो अर्थक्वेक हो, और इसको शैलो अर्थक्वेक ही कहा जा रहा है क्योंकि शायद ओनली 10 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ थी। और जब कोई ज़लज़ला, जब कोई अर्थक्वेक ज्यादा गहराई में ना हो, बहुत डेप्थ से ना आए, उसका जो मरकज है, जो उसका जहां से वो चला है, ज़लज़ला उठा है, अगर वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा तो तबाही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा वो डेप्थ में जाएगा, जितना ज्यादा नीचे से ज़लज़ला आएगा, उतनी ज्यादा तबाही कम होगी। तो इसलिए जो शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तबाही लाते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ऊपरी सतह से ये आया है, तो इसलिए ये तबाही बहुत ज्यादा लेकर आया है। जो सर्वे किए गए हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 7.7 इसको रिकॉर्ड किया गया और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का जो मरकज था वो म्यांमार के शहर मंडाले से 7.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। और फिर इस अर्थक्वेक के बाद, इस भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जो कि 12-15 आफ्टर शॉक्स तो महसूस किए गए हैं, और उसमें फिर और भी तबाही आती रही है। इसमें ये कहा गया है म्यांमार की अथॉरिटीज की तरफ से कि टांगों में जो है कई इमारतें गिरी हैं, और आंग बान में एक होटल के गिरने से जो है वहां पर हलाकतें हुई हैं। फिर वहां का मीडिया ये कह रहा है, मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि भरो जहाज और भरो अपनी आर्मी और पहुंचो म्यांमार और थाईलैंड और भारत इस टाइम वहां पर 100 टन का सामान लेकर दोनों देशों में भाई इस टाइम पहुंच चुका है। यार साथ अपनी आर्मी भी और से रेस्क्यू टीमें भी साथ। भाई दुनिया में भारत इस दुनिया का पहला देश बन गया है। वहां पे अमेरिका भी अभी तक लैंड नहीं हुआ था। जो भारत ने कर देखा, कसम से दुनिया नहीं कर देती हो यार, ये क्या बनकर मेरे भाई 100 टन राशन पहुंचाना और 2 टन दवाइयां पहुंचाना आसान काम है। मोदी जी ने तैयार बैठे हुए थे, फौरन भिजवाई हो यार भाई साहब। मैं इंडिया करता क्या है? मैं तो वहां पर बना हुआ क्या, मुझे तो खबर ये आ रही है कि भारत की रेस्क्यू टीमें वहां पे भाई साहब सबसे तेज वर्क कर रही है लोगों को वहां से बिल्डिंगों से निकालने में। आप अंदाजा लगाओ क्या बनकर। मोदी जी ने खुद आगे बोला है कि हम इस टाइम भाई साहब इन दोनों देशों के साथ हैं, जो भी तबाही हुई है हम पूरी मदद करेंगे इन दोनों देशों को खड़ा करने में, भाई साहब हेल्प करने में। जो हेल्प हमसे चाहे होगी हम लाजमी करने को तैयार हैं। यार मोदी जी का कैसे इंसान है वजह, मैं तो सोचता हूँ ऐसा इंसान दुनिया में पैदा नहीं होता। कोई 200 कंट्री उसमें ऐसा लीडर नहीं हो जो मोदी जी हो। देख लो कैसा वो लीडर है, तभी तो आज दुनिया मोदी जी के आगे झुकती है, मोदी जी के आगे भाई साहब नमन करती है। इस वजह से क्योंकि भाई साहब वो लीडर है। देखो भाई उससे क्या ना 100 टन जहाज यार, ना देखता है आगे कौन है, ना कोई देखता है मुसलमान है। ये तुर्की में भी इन्होंने मिसालें अपनी कायम की, लेकिन आज म्यांमार और थाईलैंड में भी सबसे पहले पहुंच चुके हो यार। भाई साहब आपको ये 100 टन जितना सामान है ना, इतना हम पाकिस्तानियों का महीने का राशन पानी, बिल्कुल वाकया हमारा महीने का राशन पानी के बराबर मोदी जी ने चुटकियों में भेज दी वहां पर। इधर ये है वहां का लेवल भारत का। जब एक महान देश होता है ना, जो एक वर्ल्ड लीडर देश की निशानी होती है, ये वाली जो सबसे पहले पहुंचते। अमेरिका और इधर पाकिस्तान था, जो भाई सब चाइना भी सोया हुआ था, रशिया भी सोया हुआ था। भाई जैसी भारत के मोदी जी को खबर मिली, मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया। ऐसे कहते हैं भाई साहब मदद करना। इधर पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कहते ये क्या करें, ये बोलते हैं कि इधर से भीख आए तो हम खाएं। इनका ये मतलब है, तो इनसे ये जरूरत नहीं हो सकती। ये इंडिया का मुकाबला तो करते हैं, मुकाबले में आओ ना, रेस लगाओ अपने महीने का पाकिस्तान का राशन भेजो, उधर भेजोगा पता चल जाएगा। ये तो मोदी है जिसने कुछ देखता आगे कौन है ना पीछे कौन है, सबसे पहले राष्ट्र उधर पहुंचा दी और आर्मी अपनी साथ अलर्ट कर दी, ये पहुंचो उधर।